सोशल मीडिया पे फेक मैच मेकर्स हैं जिनकी कोई ना तो कोई ऑफिस है ना कोई प्रॉपर वर्किंग है। जो फैमिलीज़ हमेशा सच की बुनियाद पे अपने रिश्तों की बुनियाद रखती है, उन रिश्तों में बरकत होती है, वो ता देर तक चलते हैं, काफ़ी सही। देर तक। अल्हम्दुलिल्लाह रिश्ते तो काफ़ी करवा चुके हैं और इसमें कभी हमने काउंटिंग नहीं की कि अब तक कितने रिश्ते करवा चुके हैं। ख़ानदानी और अच्छे लोग होते हैं, वो किसी का हक नहीं मारते। तो सबसे पहले हम उनको कहते हैं कि आप अपने बेटे या बेटी, भाई या बहन की हमें प्रोफाइल सेंड करें। वो प्रॉपर फैमिली टू फैमिली जो है ये सारी वर्किंग होती है और देन रिश्ता फाइनलाइज होता है। पैसे को नहीं देखते कि हमें क्लाइंट ज़्यादा मिलें और हम उनसे पैसे लें और बाद में वर्किंग ना कर सकें। हम क्वालिटी देखते हैं, क्वांटिटी नहीं देखते। तो ये बरादरी सिस्टम एक आप कह सकते हैं कि हिंदुआना सोच है कि उसमें कहते थे कि हम इस ज़ात में करेंगे, इस ज़ात में नहीं करेंगे। अच्छा काम जा रहा है और आपने काफ़ी रिश्ते भी करा चुके हैं, तो मुझे बताइएगा अपने बारे में और आगाह करें हमारे उन नाज़रीन को जो इस वक्त ऑनलाइन जिनके साथ फ्रॉड हो रहे हैं, कुछ बताइएगा। असल में ऑनलाइन फ्रॉड की बेसिक वजह ये है कि सोशल मीडिया पे फेक मैच मेकर्स हैं जिनकी कोई ना तो कोई ऑफिस है ना कोई प्रॉपर वर्किंग है। तो सोशल मीडिया पे वो फेक प्रपोजल लगाते हैं, वहाँ से क्लाइंट अट्रैक्ट होता है और फिर उनसे रब्ता करता है और उनकी फ़ीस वगैरह लेके वो गायब हो जाते हैं और उनका कोई प्रॉपर ऑफिस वगैरह या सेटअप नहीं होता। सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो ऑफिस है इसमें हम 4 मैरिज कंसल्टेंट हैं, हम सबका डिफरेंट वर्किंग है। ये हाफिज़ साहब हैं, इनका हाफिज़ मैरिज ब्यूरो है, मेरा अवान मैरिज ब्यूरो है। तो हमारी प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हमारा कॉन्टैक्ट होता है और उसके अलावा ये है कि हम प्रॉपर रजिस्टर्ड हैं। अच्छा। तो इस वजह से हम ऑथेंटिक काम करते हैं और कोई ऐसा कोई प्रपोजल कि लड़का या लड़की खुद से रब्ता कर रहे हैं अपने रिश्ते के लिए या टाइम पास जो अफराद होते हैं उनकी हम किसी तरह की हेल्प नहीं करते, ना ही उनकी रजिस्ट्रेशन करते हैं। जो सिर्फ ऑथेंटिक पेरेंट्स कांटेक्ट करते हैं या घर के सरबराहान रब्ता करते हैं, उन्हीं रिश्तों पे हम सिर्फ वर्किंग करते हैं। अच्छा सर, मैं एक तो आपका गुड नेम जानना चाहता हूँ, आपका गुड नेम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद अकमल आवान है। जी अकमल साहब, मैं अब एक और आपसे ये बात करना चाह रहा हूँ कि जैसा कि देखा जा रहा है कि ऑनलाइन एप्स भी आ गई हैं, वहाँ पर रिश्ते ऑनलाइन हो रहे हैं। काफी रास्तों में अगर हम गुजरते हैं तो रिक्शों के पीछे लिखा होता है कि फी सबीलिल्लाह और ऐसे रिश्ते हो रहे हैं। तो आप उस हवाले से कुछ गाइडलाइन दें, क्या लोग उस तरफ जाएं या उन चीजों से पहले उन्हें वेरीफाई करें? सबसे पहले ये है कि किसी भी आप मैरिज ब्यूरो से रब्ता करते हैं तो आपको चाहिए कि सबसे पहले उस मैरिज ब्यूरो के ऑफिस विज़िट करें, वहाँ का माहौल देखें, पता करें कि कितने अरसे से वर्किंग कर रहे हैं। और दूसरा ये कि एप्लीकेशंस वगैरह हैं या रिक्शों के पीछे फ्लेक्सेस वगैरह लगी होती हैं, तो वहाँ से हमें कई क्लाइंट्स कांटेक्ट करते हैं, कहते हैं कि हमने काफ़ी पैसे ज़ाया किए हैं लेकिन हमें हमारी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक रिश्ता नहीं मिल रहा। सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम प्रॉपर वर्किंग करते हैं। उनके जो प्रपोज़ल है, प्रोफ़ाइल है बेटे या बेटी की, उस पे हम प्रॉपर वर्किंग करके उनको हम फिर रिश्ता बताते हैं, उनको सैटिस्फाई करते हैं कि जी ये ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। अच्छा, मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ, आपके साथ आपके भाई भी बैठे हैं और आप सब दोस्त हैं, यहाँ पर काम कर रहे हैं। सर, आप अपने बारे में बताइएगा और मुझे ये बताइएगा, रिश्ते जो हैं वो जरूरी हैं। अगर इससे जिंदगी बनती है, फैमिलियां बनती हैं। एक रिश्ता अगर ठीक रहा है तो पूरा खानदान जो खुश होता है, अगर वो या बच्चा हो या बच्ची हो, जिंदगी कहीं ना खराब हो। तो आप ये चीजें देखते हैं आप सारी? जी, मेरा नाम हाफिज़ अकील है जी जी। और मुझे इस फील्ड में 7-8 साल हुए काम करते हुए। तो बेसिक इसमें फैमिलीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। जो फैमिलीज़ हमेशा सच की बुनियाद पे अपने रिश्तों की बुनियाद रखती है, उन रिश्तों में बरकत होती है, वो ता देर तक चलते हैं, काफ़ी सही। देर तक। तो जो फैमिली झूठ, फ्रॉड या जो चीज़ें हमें बताती हैं और बाद में कुछ और निकले, तो उनके मामला शुरू में ही डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो हम तो रिकमेंड यही करते हैं फैमिलीज़ को, जो भी आपकी रियल और असल मामलात हैं, आप सच पे रखें, उसमें अल्लाह की बरकत होती है। तो बाकी आगे डिपेंड करता है फैमिलीज़ को। हम भी कहते हैं, हमें भी अपने तौर पे जितनी भी वेरिफिकेशन होती है हम बता देते हैं कि ये फैमिली इस तरह की है। आगे फाइनल डिसीजन फैमिलीज़ का होता है। अच्छा सर, अब ये चीज मुझे बताइएगा कि आवाम ये जानना चाहती है, रिश्ते आप कैसे वेरीफाई करते हैं? फिर आपके लिए कोई हर्डन्स होती हैं जो आपको भी देखनी पड़ती हैं? कुछ ऐसी चीजें बताएं जिसके बारे में आवाम नहीं जानती, तो उन्हें इन चीजों के हवाले से आप आगाही देंगे
तो मैं आज हमारा मकसद भी यही है कि हम लोगों को वो चीज अवेयरनेस दें जिनके बारे में उन्हें नहीं पता, कैसे फ्रॉड से बचा जाए, क्या चीज होती है जिससे सबसे पहले इम्पोर्टेंट है, जो देखते ही पता चल जाएगा यार इस चीज को हम पहले ही देख लें कि ये फ्रॉड होने वाला है। कोई ऐसे क्यू दे दें आप, जो क्लू होते हैं वैसे आप। सर उसमें सबसे पहली बात यह है कि जब भी आप कहीं पे अपनी बेटी या बेटे का रिश्ता करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप लड़का अगर शादी करना चाह रहे हैं बेटी की तो उसकी वेरिफिकेशन मोहल्ले से पता कर लें, आसपास से, वो भी आपको बता देंगे। अदरवाइज लड़के का आईडी कार्ड नंबर वो लेकर आप किसी भी करीबी पुलिस स्टेशन से आप उनके वेरीफाई कर लें कि इसके ऊपर कोई क्रिमिनल कोड तो नहीं है, कोई एफआईआर तो नहीं है। और जब फैमिलीज आसपास से पूछ लेती है, जब हमारे पास भी आती है, तो हम भी उनके बारे में जब 2-4 बार बात होती है, प्रोफाइल शेयर की जाती है, हमें भी आइडिया हो जाता है ये लोग कैसे हैं। जो फैमिलीज हमारे साथ बदतमीजी या वो अच्छा बिहेव नहीं करती, हमें भी आइडिया हो जाता है ये लोग अच्छे नहीं है, इनका अखलाक ही अच्छा नहीं है। तो इन छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिससे हमें पता चल जाता है। हम फैमिलीज को रिकमेंड करते हैं कि आप फिर अपना फाइनल डिसीजन लीजिए इन चीज़ों के बाद। अच्छा सर, आप ये बताइएगा, माशाल्लाह कितने अरसे से आप यहाँ पर काम कर रहे हैं? ये यहाँ पे तकरीबन 4-5 साल हो गए हैं इस ऑफिस में, और इससे पहले हमारा ऑफिस सदर में था, लेकिन वो कंजेस्टेड एरिया था, क्लाइंट्स डिस्टर्ब होते थे, पार्किंग का प्रॉपर इंतजाम नहीं था। तो ये 4-5 सालों से हम यहाँ पे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे पार्किंग भी है, और दूसरा ये कि साथ डीएचए अच्छी जगह बैठे हुए हैं, पोश एरिया, और अच्छे यानी कि यहाँ पे क्लाइंट्स हैं। अच्छा सर, अब ये चीज़ मैं जानना चाह रहा हूँ कि आप इतने अरसे से ये काम कर रहे हैं, आप दोनों भाई दोस्त भी हैं, आप कुलीग भी हैं एक साथ। मुझे ये बताइए कितने रिश्ते आप करवा चुके हैं और कितने कामयाब आपके हुए? आपने 100% बताना है कि आपकी क्या सर्विस रही है और आपको क्या लगा, आपके कैसा सेटअप जा रहा है, और फैमिलियों के क्या रिव्यूज हैं आपके लिए। आप बताएं और आप भी बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह रिश्ते तो काफ़ी करवा चुके हैं, और इसमें कभी हमने काउंटिंग नहीं की कि अब तक कितने रिश्ते करवा चुके हैं। एक आइडिया तो होगा आपके पास? आइडिया का ये है कि जो क्लाइंट हमें फ़ीस सबमिट करवाते हैं, फाइनल फ़ीस देते हैं, तो उन्हीं का ही हमें आइडिया होता है कि ठीक है ये रिश्ते फाइनल हो चुके हैं। लेकिन मोस्टली क्लाइंट ये करते हैं कि वो फैमिलीज आपस में ट्रैक्ट हो जाती हैं, और हमें बाद में ये कहा जाता है कि हमारी बेटी या बेटे का रिश्ता हमारी फैमिली में फाइनल हो गया, या किसी अजीज रिश्तेदार की तरफ फाइनल हो गया। तो इस तरह करके वो फैमिलीज आपस में ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो आपको कभी ऐसा सीन हुआ आपके साथ कि आपने दोनों फैमिली को आपस में मिलाया हो, बाद में आपको उन्होंने कह दिया कि जी हमारा यहाँ पर नहीं है मूड, तो बाद में वही फैमिली आपस में मिलकर शादी, कभी ऐसा सीन हुआ है आपके साथ? आपने देखा है कभी? जी बिल्कुल, इस तरह के भी हमें केस जो है वो देखे हैं और एक्सपीरियंस हुआ है। तो बस जो फैमिलीज इब्तिदा में इस तरह के मामला करें तो वो मेरा ख्याल है ये गैर मुनासिब बात है। जो खानदानी और अच्छे लोग होते हैं वो किसी का हक नहीं मारते। अच्छा सर, अब मैं आना चाह रहा हूँ कि पॉइंट वाली बातों पर आते हैं, क्योंकि हमारे व्यूवर्स भी वही देखना चाह रहे हैं। अच्छे रिश्ते की पहचान, रिश्ते कैसे आप कहाँ कहाँ करवाते हैं, पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर भी करवाते हैं, कितने दिनों में करवाते हैं, ये वो चीज़ें जो आपके एक अदारे की पहचान है, तो उस हवाले से ब्रीफ करें हमारे व्यूवर्स को। और मैं भी ये चाहता हूँ कि आप तक हमारे व्यूवर्स भी पहुँचें, क्योंकि मैं अगर आपके पास हैं तो मैं भी किसी वजह से आया हूँ, क्योंकि आपके बारे में बताया गया कि आपके रिश्ते जो हैं अच्छे करवाते हैं, ऑनलाइन भी करवाते हैं, और यहाँ तक भी कहा गया कि गारंटी वाले रिश्ते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ व्यूवर्स यही चीज़ चाहते हैं, तो अपनी अब ये बता दें पॉइंट्स आपके कौन कौन से पॉइंट हैं, किन चीज़ों पर आप काम कर रहे हैं, पहले आप बता दें फिर आप। इसमें ये होता है कि सबसे पहले हम क्लाइंट हमसे कांटेक्ट करता है, फ़ोन पे करते हैं या ऑफिस आके कांटेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम उनको कहते हैं कि आप अपने बेटे या बेटी, भाई या बहन की हमें प्रोफाइल सेंड करें। जब वो हमें प्रोफाइल सेंड करते हैं, हमें आइडिया हो जाता है कि ठीक है ये प्रपोजल्स हमारे लिए इजी टास्क है, हम इस पर वर्किंग कर सकते हैं। और फिर ये कि हम उनकी रिक्वायरमेंट्स वगैरह पूछ के उनको हम प्रॉपर रिश्ते बताना शुरू कर देते हैं, और जो रिश्ता वो सिलेक्ट करते हैं फिर उस फैमिली को उनके बेटे या बेटी के प्रोफाइल सेंड कर देते हैं। इस तरह दोनों फैमिलीज अगर रजामंद होती हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर एक्सचेंज कर दिए जाते हैं। सही। तो ये एक हमारा तरीक़ाकार है कि हम फैमिलीज़ को नंबर आपस में इस तरह शेयर कर देते हैं, और वो आपस में कांटेक्ट कर लेते हैं। बातचीत करने के बाद मुनासिब लगता है तो वो आपस में मीटिंग कर लेते हैं, तो मीटिंग प्लान करके इस तरह कर लेते हैं। सर आप कुछ बताना चाहें अपने हवाले से, आप कैसे देख रहे हैं? मैं ये एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, कोई भी रिश्ता ऑनलाइन नहीं करवाया जाता। बेसिकली मोस्टली हमें फैमिलीज
पेरेंट्स बड़े सरबराहान रब्ता करते हैं और प्रॉपर फैमिली टू फैमिली जो है ये सारी वर्किंग होती है और देन रिश्ता फाइनलाइज होता है। बाकी जो हमारी वर्किंग होती है वो ज़्यादातर लाहौर बेस्ड होती है या नियर बाय जो सिटीज़ हैं वो इस्लामाबाद, पिंडी, फैसलाबाद हो गया, और मोस्टली बाहर की यानी कि अब्रॉड की फैमिलीज़ के ऊपर हम वर्किंग करते हैं जिनमें यूरोपियन कंट्रीज़ है और यूएस, कनाडा वगैरह के अच्छा प्रपोजल। सर, अब ये बताइएगा ये फ्रॉड से कैसे बचा जाए, कैसे पता चलेगा ये बाइतमाद इदारा है, ये फ्रॉड है कि ये सादा लोग हैं। आपको पता है गली मोहल्ले में भी रिश्ते कराने वाले होते हैं, कुछ माइयां पुराने जमाने की होती हैं वो रिश्ते करा देती हैं। बाद में अक्सर ऐसा होता है कि जिससे रिश्ता करवाया होता है वो बंदा जो अगला होता है वो ऑलरेडी शादीशुदा होता है। तो सादा लोग इंसानों को कैसे बचाया जाए, उसके लिए कुछ आप बता सकते हैं? आपके माइंड में क्या है, आप कैसे इन लोगों को आगाही दे सकते हैं? उसमें सबसे पहली बात यही है कि जब भी आप किसी भी मैरिज ब्यूरो के ऊपर जाते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, तो आप उनका देखें कि ऑलरेडी उनके जो प्रपोजल हैं उनकी सक्सेसफुल जो रेशियो है वो कितनी है। सही। और वो फिर रेफरेंस बेस से जो हमारे साथ है तो क्लाइंट रेफरेंस बेस होते हैं जिनके हमने रिश्ते करवाए होते हैं, जी जी। तो उनको एक ट्रस्ट होता है कि अगर हम इनके पास जाएंगे, उन्होंने रेफ़र किया होता है, इनकी वर्किंग अच्छी है, ये रिश्ते अच्छे करवाते हैं। बाकी डिपेंड करता है जो अपने काम की इब्तिदा में सच की बुनियाद पर करते हैं, अल्लाह उसमें बरकत देते हैं। जो झूठ का सहारा लेते हैं सही। तो उनके मामला डिस्टर्ब होते हैं। सर आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा जो एक आप कह सकते हैं कि मामलात हैं वो ये है कि हम पैसे को नहीं देखते कि हमें क्लाइंट ज़्यादा मिलें और हम उनसे पैसे लें और बाद में वर्किंग ना कर सकें। हम क्वालिटी देखते हैं, क्वांटिटी नहीं देखते। जबरदस्त। तो उस वजह से ये है कि हमारे अल्हम्दुलिल्लाह क्लाइंट सेटिस्फाई भी होते हैं और बाज़ ऐसे प्रपोजल्स होते हैं जिनका हमें आइडिया होता है कि ये हमारे लिए मुमकिन नहीं है या डिफ़िकल्ट टास्क है, तो उनके हम क्वाइफ नोट कर लेते हैं। सही। तो उनसे हम कोई फ़ीस वगैरह भी नहीं लेते और इन केस इन फ्यूचर कोई हमारे पास प्रपोजल आता है तो वो हम उनको फैमिलीज़ को इन्फॉर्म कर देते हैं कि ये हमारे पास प्रॉपर मैच है, आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अच्छा सर, मैं अब क्लोजिंग में ये जानना चाह रहा हूँ और आपसे कुछ एक रिक्वेस्ट भी करना चाह रहा हूँ। हमारे कोई नए व्यूवर्स हैं जो आपको देखते हैं, आपसे रब्ता करना चाह रहे हैं, एक तो अपना नंबर शेयर करें और फिर कोई एक ऐसी ऑफर दें जो नई फैमिली आपके साथ अटैच होना चाह रही हैं। जैसे आप गुज़ार है आपकी फीस वगैरह भी होती हैं, आपके ऑफिस है, तो कोई ऑफर भी ऐसी दें कि जिससे लोग आपसे आपकी तरफ आएँ और भागते आएँ, कि कोई ऐसी कोई ज़बरदस्त सी ऑफर हो आपके पास। ऑफ़र ये है कि हमारा एक क्राइटेरिया है लिस्ट वाला कि अक्सर क्लाइंट हमारी फ़ीस नहीं अफोर्ड कर सकते या वो हमें कहते हैं कि हमने काफ़ी मैरिज ब्यूरोज़ को पैसे दिए हैं लेकिन वर्किंग नहीं हो रही, तो वो हम रिश्तों की लिस्टें देते हैं 5000 में। अच्छा। तो उसके बाद हमारे कोई और चार्जेस वगैरह नहीं होते और अगर आपके इस चैनल के थ्रू हमसे कोई कांटेक्ट करता है तो वो जो लिस्ट है वो हम उनको 3000 में प्रोवाइड कर देंगे। तो ये हमारे लिए तरफ से ऑफर है आपके व्यूअर्स के लिए। आप क्या कहते हैं? इसके अलावा मैं एक बात जो है क्लियर करना चाहता हूँ, कोई भी फैमिलीज आप के ये चैनल के जरिए देख रही होगी हमें कि अपनी बेटी का जब भी वो रिश्ता करना चाह रहे हैं तो कोशिश करें, अगर बेटी 21, 22, 20 साल की है, रिश्ता देखना स्टार्ट कर दें। जो फैमिलीज 26, 27 साल की एज के बाद देखना स्टार्ट करते हैं तो फिर बेटी वालों को मुश्किलात पैदा होती है। तो जो चाहते हैं कि हमारी बेटी का टाइम पे रिश्ता आ जाए और अच्छा रिश्ता मिल जाए, 20, 21, 22, 23 तक देखना स्टार्ट कर दें ताकि वो जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स आगे फैमिलीज की भी है उनको भी आइडिया हो जाए और टाइम पे अपनी बेटी का निकाह जो शादी वगैरह के मामला कर सकें। लड़के वालों के लिए इतने मसाइल पैदा नहीं होते, ज्यादातर लड़की वालों के लिए। चाहे एक और चीज बड़ी जबरदस्त मेरे जहन में आई, जात पात का बहुत ज्यादा इशू है हमारे माशरे में ना, कि यार जो हमारी जात है वो बरादरी है, तो इसके हवाले से कुछ आप कहना चाहते हैं कि जरूरी है कि बरादरी में होना चाहिए, आउट ऑफ फैमिली में भी होना चाहिए? बताएं। देखें अल्हम्दुलिल्लाह सारे मुसलमान हैं, कलमा गो हैं, मुस्लिम हैं, तो ये बरादरी सिस्टम एक आप कह सकते हैं कि हिंदुआना सोच है कि उसमें कहते थे कि हम इस ज़ात में करेंगे, इस ज़ात में नहीं करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे मुसलमान हैं और जो कौमें हैं ये सारी पहचान के लिए बनाई गई हैं। तो इसलिए आजकल इस चीज़ को इतनी तरजीह नहीं देनी चाहिए। हमारे अक्सर क्लाइंट्स हमसे जब कांटेक्ट करते हैं वो कहते हैं कि हमने अपनी ही कास्ट में रिश्ता करना है, नहीं तो हमने किसी और कास्ट में नहीं करना। अब मोस्टली बेटी वाले होते हैं वो कहते हैं कि हम अराइयों में रिश्ता करना है, जट हैं जटों में करना है। लेकिन इस वजह से उनकी जो बेटियों की एज होती है वो ज़्यादा हो जाती है और बाद में रिश्ते मुनासिब मिलना मुश्किल हो जाता है। जबकि जो बॉयज़ फैमिलीज होती हैं, चाहे वो अराई कास्ट के, जट कास्ट के, किसी भी कास्ट के हैं, वो कहते
कहते हैं कि हमें आप किसी भी कास्ट में रिश्ता दिखा दें, लेकिन लड़की गुड लुकिंग हो, हाइटेड हो, यानी कि उनकी डिमांड होती है कि कोई भी कास्ट से रिश्ता हो जाए लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक हो, जबकि बेटी वाले कहते हैं कि हमें अपनी सिर्फ कास्ट में ही रिश्ता देखना है। जबरदस्त। अच्छा सर, अब मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ, अपना एड्रेस वगैरह जरा हमारे व्यूवर तक शेयर करें, नंबर शेयर करें, वो इसलिए क्योंकि वो आप तक कनेक्ट हो जाएं, तो काइंडली शेयर करें। हमारा एड्रेस है पैरागॉन सिटी में ही है, ये लिकाज स्कूल है और इस लिकाज स्कूल के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे है। और इसके अलावा हमारे जो कॉन्टेक्ट नंबर हैं वो भी हम आप शेयर कर दें, वैसे मेंशन बता कर दें, देंगे। वैसे बता दें जो आप। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है वो 0333876317 है। और जो हाफिज साहब का हाफिज साहब आप भी शेयर कर दें। 0308973982 इसी नंबर व्हाट्सएप है, तो प्रोफाइल पीछे शेयर करके रब्ता कर सकते हैं। कुछ और कहना चाहें आखिर में, आपके कोई ध्यान में सवाल जी, हो? इसके अलावा ये कि सोशल मीडिया पे भी हमारे अकाउंट्स वगैरह हैं जी और टिकटॉक पे है, यूट्यूब पे है, और जी उस पे भी आप देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। इसी तरह जो फैमिलीज़ हैं, जो अब्रॉड की फैमिलीज़ हैं, वो हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, यानी कि हर तरह के लिंक्स हमारे पास मौजूद है। वहाँ से आपको आइडिया हो सकता है कि हम कितने अरसे से वर्किंग कर रहे हैं और हमारे पास किस कैटेगरी के प्रपोजल्स मौजूद हैं। जी नाज़रीन, जैसा कि आज आपने देखा कि मैं एक मैरिज ब्यूरो ऑफिस में हूँ, और यहाँ पर आपने ये भी देखा और आपको यहाँ पर इन्होंने आगाह भी किया कि जो अपनी बेटियों के रिश्ते हैं, जब उनकी उम्र जो है 21-22 के करीब हो, तो आप रिश्ते देखना शुरू कर दें, क्योंकि फिर उसके बाद बेटी वालों के लिए मुश्किलात भी आने शुरू हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। तो टाइम से आप बच्चों की शादी करें और आप कोशिश करें कि एक अथेंटिक अदारा जो है उनके पास आएँ। और आप देख सकते हैं, अगर जो जिस किसी ने आपके साथ फ्रॉड करना है, तो वो किसी ऑफिस में नहीं बैठा होगा, मोबाइल पर व्हाट्सएप पर आपके साथ रब्ता करेगा। लेकिन जो अथेंटिक लोग होते हैं, जो आपका प्रॉपर काम करने वाले हैं, वो इसी तरह अपने अदारे में, अपने ऑफिस में बैठे होते हैं। बैकग्राउंड पर आप देख सकते हैं, इन्होंने सब कुछ लगाया हुआ है, इनके वो शीट्स लगी हुई हैं, या मिली होंगी आपको यकीनन। जी। तो ये सारे इनके किरदार को यही आगाही दे रहे हैं कि ये वाकई एक अथेंटिक बंदे हैं। तो ये एक ऐसा ऑफिस है जहां पर एक मैरिज ब्यूरो नहीं है, 4 बैठे हुए हैं। तो आप खुद देख लें कि आजकल मैरिज ब्यूरो में एक ही बंदा होता है, मगर इनका आपस में इत्मीनान, प्यार सब कुछ यहीं पर है, और इसके साथ आपको यहाँ पर रिश्तों की कमी नहीं होगी। तो अब आपका एक काम है कि आपने लाजमन वो करना है, आपने हमें कमेंट सेक्शन में आगाह करना है, हमें बताना है, और इनसे राब्ता भी करना है। और जो लोग इनसे राब्ता करें, मुलाकात करें, फिर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करना आपको ये लोग कैसे लगे, इनका वेलकम आपको कैसा लगा। हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। अब आप दें हमें इजाज़त, फिर आएंगे किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।